ज्यादा कामयाब हो सकते हैं? विर्गो विल बी एक, या तो ये इंटेलेक्चुअल फील्ड में होते हैं, इंटेलेक्चुअल, टीचिंग, साइंटिस्ट्स, और अगर प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन, जहां की सेल्स नहीं होगा बट दे हैव टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंस के फील्ड में जो असली फाइनेंशियल विजर्ड होगा, उसके लिए ये राशि का स्ट्रांग होना और शनि, राहु इत्यादि प्लैनेट्स का थोड़ा देखना मेक्स अ पर्सन अ फाइनेंशियल विजर्ड। अब फाइनेंस में भी दो तरह के लोग हैं, जो कि नेगेटिव फाइनेंसिंग करते हैं और पॉजिटिव तरीके से करते हैं। तो अगर गलत राशियों का प्रभाव पड़ जाता है तो पैसा को अलग तरीके से घुमाकर आप करोड़पति बन जाते हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो सही तरीके से पैसा कमाते हैं। तो ये सब चीजें बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एंड बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। आज कलयुग में तो दोनों चीजें आजकल फल फूल रही हैं, बल्कि नेगेटिव चीजें ज्यादा फल फूल रही हैं। जी। लेकिन जब कन्या की बात कर रहे हैं, कन्या राशि की बात करें, तो इनको कोई लग्न का आप रत्न या कोई चीज ऐसी बताना चाहेंगे जिससे ये अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके? इनका देखिए, दोनों राशि का जो प्लैनेट होता है ग्रीन होता है जी। तो इनके लिए जो बुध पन्ना जो होता है वो इनका मतलब स्टोन है जो कि पहन सकते हैं। मगर कभी कभी मैंने देखा है कि इस राशि के लिए जो एमेथिस्ट करके एक स्टोन होता है, जो लोग ज्यादातर सोचते हैं शनि के लिए है, मगर ऐसा नहीं है। एक एमेथिस्ट स्टोन है, उसको पहने, उससे भी बड़ा फायदा होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जी। वर्गो राशि के जो जातक हैं, कन्या राशि के जातक, यानी 22 जुलाई से 22 अगस्त के मध्य जिन्होंने जन्म लिया है, यदि वो लग्न के रत्न को धारण करना चाहें तो उनके लिए एमेथिस्ट और एमराल्ड यानी पन्ना, दो रत्न ऐसे हो सकते हैं जो उनके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सब जातकों के लिए। वो चाहे तो डॉक्टर शंकर अडावल जी के परामर्श पर इन रत्नों को धारण कर सकते हैं। और विस्तार से जानने के लिए आप डॉक्टर शंकर अडावल जी के ईमेल आईडी यानी connectingminds@gmail.com पर भी बात कर सकते हैं। अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम प्रकाश जी, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। तो जरा बच्चे के बारे में पूछना था। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 4 सितंबर 1994। 4 सितंबर 1993। स्थान सर जयपुर। समय बताइए। 1:32 दिन में सर। 13:32। नहीं सर, 1:32। हाँ, वो 13:32 ही हो गए साहब। और जयपुर में जन्म हुआ है? जी सर। जयपुर 13:32 जयपुर में जन्म हुआ है, राजस्थान में। और सवाल क्या है आपका? इसका कैसा रहेगा सर भाई? एक मिनट जी। 4 सितंबर 1993, 13:32 जयपुर में जन्म हुआ है। 94 है जी सर। ओके, तो बहुत बदल रहा है। 4 सितंबर 1994, 1:32 दोपहर जयपुर में जन्म हुआ है। आपके पुत्र हैं ये? जी सर। क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? इनका आप थोड़ा सा पहले 12 कुछ कह रहे हैं डॉक्टर शंकर जी आपको। पहले 12 साल और सेकंड, अब कितना उम्र हो गई है? 15 साल का बच्चा। 15, 12 से 24, 12 से 24 और 14 प्लस का है। मंगल कहाँ गया इसका? इसका आप थोड़ा अपना एग्रेसिव नेचर और इसकी हेल्थ और ब्लड रिलेटेड इश्यू थोड़ा ध्यान रखिए और बच्चे को संतुलन में रखिए थोड़ा सा। आप सुन रहे हैं प्रेम प्रकाश जी? हेलो। वो लगता है संपर्क उनका टेलीफोन से कट गया जी। इसका संतुलित रखने की आवश्यकता है और थोड़ा सा जो चीजें आपने बताई उसका परहेज। 24 साल तक, 24 साल के बाद की जो 24 से 36 वाला जो पीरियड है वो बहुत अच्छा करेगा। बट 12 से 24 के बीच में, स्पेशली 12 से 18 साल मोटा मोटा इसको अपना मतलब गलत कंपनी, थोड़ा बहुत हेल्थ और अपना एग्रेसिव नेचर, ये तीनों चीजों से माँ बाप को इसको अपने को सिखा के इसको कंट्रोल करके रखना जी। कोई और भी कोई ऐसी पूजा या कोई उपासना, कोई रत्न, कोई चीज आप बताना चाहेंगे कि ये जो थोड़ा सा जो पीरियड है नाजुक, इसको और बेहतर ढंग से बिताया जा सके? इसको अगर गले में पुखराज, हाथ में पुखराज पहना दे, इससे बहुत फायदा होगा। पुखराज यानी येलो सफायर बताते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी आपके सुपुत्र के लिए। और 4 साल यानी कि 12 साल से लेकर 18 साल, यानी 14 साल से लेकर 18 साल तक का जो पीरियड है, 4-5 साल का, वो थोड़ा सा नाजुक है। उसमें विशेष रूप से
ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हाथ में भी पुखराज पहन सकते हैं और गले में चाहें तो लॉकेट बनाकर बच्चे के गले में डाला जा सकता है। उसके बाद जो पीरियड 26 साल से लेकर के 36 साल तक का है वो बच्चे के लिए बहुत ही परम सौभाग्यशाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, यदि आपको लगता है कि आप कोई ऐसा सवाल रखते हैं, कोई ऐसी बात सोचते हैं जिसका समाधान ज्योतिष विज्ञान कर सकता है, तो ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल जी, जो अभी 10:30 बजे तक स्टूडियो में हमारे साथ रहेंगे। आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। एक और तरीका है इस कार्यक्रम में शामिल होने का, आप हमें एसएमएस भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका सवाल अभी भेजिए 57575 पर। आज वर्गो राशि के बारे में, कन्या राशि के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। अभी लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कट 7 6 5 4 भृगुनाड़ी ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आप ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से अपनी जिंदगी की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आपके ऐसे बेबूझ सवाल जिनका निदान आपको कहीं भी नहीं मिलता, इस मंच पर आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उनको सुलझा सकते हैं और ज्योतिष विज्ञान की मदद लेकर अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल जी अभी विद्यमान हैं। 10:30 बजे तक आप उनसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। एसएमएस के माध्यम से भी आपके सवाल आमंत्रित किए जाते हैं। अपने मोबाइल में टाइप नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाते समय हमारे पास बहुत सारे एसएमएस हमें प्राप्त हुए हैं और कार्यक्रम शुरू होने के बाद ही प्रारंभ हो गए। मैं एक एसएमएस से शुरू करता हूं। नाम है सुरेंद्र सिंह, जन्म तिथि है 23 मई 1981। सुरेंद्र सिंह 23 मई 1981, सुबह के 6:15। दिल्ली में जन्म हुआ है। नाम है सुरेंद्र सिंह, 23 मई 1981, 6:15 AM, बर्थ प्लेस दिल्ली। बिजनेस अपना होगा या नहीं? पहले काम किया था, बिजनेस किया था, जिम खोला था इन्होंने, वो उसमें कामयाब नहीं रहे। शादी कब तक हो सकती है? मंगली है या नहीं? ये 2-3-4 चीजें इन्होंने जाननी चाहिए। सुरेंद्र सिंह फ्रॉम दिल्ली। अपना कारोबार करेंगे? शादी 2 साल बाद होगी जी, हाँ, पक्का हो जाएगी 2 साल बाद। अपना बिजनेस, ये हॉरोस्कोप बिजनेस की नहीं है जी। ये बिजनेस ना ही करें तो अच्छा है, तो अच्छा रहेगा। और जॉब करें, जॉब में एकदम से उन्नति नहीं पाएंगे, इनको समझना चाहिए, धीरे धीरे उन्नति पाएंगे। इस साल छोटी मोटी जो भी जॉब मिले वो करें। अगला साल संघर्षपूर्ण है फिर, और उसके अगले साल शादी और भाग्योदय दोनों इनका साथ साथ होगा। ये मोटा मोटा इनकी एक चीज और जानना चाहिए कि क्या मंगली है या नहीं? ये 12वें घर के मंगली हैं, जिसको कि मैं बहुत बड़ा मंगली मानता नहीं, और लड़का आदमी 12वें घर का मंगली हो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत ही मतलब सूक्ष्म रूप के मंगली हैं, जिसको मेरे हिसाब से मेरे कोई मंगली का दोष, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। मांगलिक आप है लेकिन कोई उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं है। 12वें घर में मंगल है तो उसका उतना प्रभाव, कहते हैं डॉक्टर शंकर जी, कि उसका जातक पुरुष जातक पर नहीं आता है। और इसके साथ साथ अगले वर्ष तक आपको जो है संघर्ष है, थोड़ी मेहनत है। आप जॉब करें तो उसमें कामयाब होंगे और उसके अगले साल यानी कि 2011 में आपका विवाह भी और भाग्योदय भी दोनों साथ साथ होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक एसएमएस और शामिल करते हैं। इनका नाम है दिनेश कुमार वर्मा। इनकी जन्म तिथि है 13 जनवरी 1980, 13 जनवरी 1980, 13 जनवरी 1980, 6:47 PM, महाराजगंज उत्तर प्रदेश। 13 जनवरी 1980, 6:47 PM, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। नाम है दिनेश कुमार वर्मा। जॉब कब तक लग जाएगी? समय सही नहीं चल रहा है। क्या कुंडली में काल सर्प योग है या कोई और दोष तो नहीं है? यदि है तो उसका उपाय बताने की कृपा करें। दिनेश कुमार वर्मा। लास्ट डिजिट है 6719। अभी इनका समय जून तक बहुत खराब है, और क्योंकि अभी इस टाइम जो है वो केतु लग्न में और राहु 7वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, कर्क लग्न है। तो इनका जो इस समय है, मतलब बॉसेस के साथ नौकरी छूट जाएगी, नौकरी छूट गई होगी, मगर नौकरी जून, मोटा मोटा जून 2009 के बाद मिल जाएगी।
और उसके बाद 2 साल का समय अच्छा है, 1.5 साल का समय अच्छा है। और काल सर्प दोष के बारे काल में सर्प योग दोष है, चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस के बाहर है, मगर काल सर्प योग का एक समय होता है, क्योंकि समय इनका बीत गया। मगर हाँ, काल सर्प योग जिसे कहते हैं वो है, जिसको कि मैं नहीं मानता हूं। जी 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 मैं नहीं मानता, कुछ नहीं होता काल सर्प। जी। डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि काल सर्प दोष जिसको कहते हैं वो उस तरह का आपके चार्ट में देख